संध्या। साथियों, मैं राष्ट्रीय महासचिव विवेक मणि त्रिपाठी आप सबके बीच में उपस्थित हो चुका हूं महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। सबसे पहले अनुरोध कि इस मैसेज को हर एक दृष्टिबाधित तक पहुंचाएं ताकि हमारे साथी जागरूक हो सकें। सबसे पहले सभी दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं को संगठन द्वारा सूचित किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5% हमारी सीट को आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आरक्षित कर दिया गया है। सभी दिव्यांग साथियों से अनुरोध है कि अपने अपने ग्राम सभा के प्रधानों से संपर्क करके अपना डॉक्यूमेंट जमा करें। जांच के पश्चात यदि आप उस दायरे में आप आते हैं तो आपको आवास मुहैया करवाया जाएगा। यदि कोई प्रधान या कोई ग्राम प्रधान आपके डॉक्यूमेंट को नहीं लेता है, आप तत्काल संगठन को अवगत कराएं। उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाने का काम राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके साथ ही साथ साथियों, 24 नवंबर 2020 को संगठन ने राष्ट्रीय लेवल पे मान्यता प्राप्त करने के बाद आज हमारे संगठन को यानी 24 नवंबर को हमारे संगठन को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। 2 साल पूरे होने के खुशी में संगठन द्वारा एक बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। कुटुंब ऐप यानी ऑनलाइन भी आप राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति की सदस्यता आप ले सकते हैं। ऑनलाइन जो 24 तारीख के बाद 24 तारीख का इसका उद्घाटन करके आज सब तक प्रस्तुत कर दिया जाएगा। यानी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लिंक पे ओपन करना है। लिंक पे ओपन करने के बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद OTP आएगा, उसे फिल करना है। इसके बाद आप अपनी फ़ोटो अपडेट करेंगे, आपको सदस्यता नंबर और आपकी ID बनकर आप तैयार। साथियों, बहुत बड़ी सफलता राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति को प्राप्त हुई है। साथ ही साथ 24 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति की तरफ से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इच्छुक उम्मीदवार, इच्छुक साथी जो भाग लेना चाहते हैं वो संगठन के ऑफिशियल संगठन के आदरणीय नीलेश कुमार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के मोबाइल नंबर 7390013849 यानी 73913849 पे संपर्क करके अपना नाम जो है नोट करा सकते हैं या मैसेज करके अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। कार्यक्रम का समय क्या होगा वह सबको 2 दिन पहले सूचना प्रदान कर दी जाएगी। साथियों, इन 2 वर्षों के अंतर्गत संगठन ने बहुत से कार्य ऐसे किए हैं जो असहाय दिव्यांग जनों के लिए अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाकर उनके लिए राइटर की व्यवस्था निःशुल्क करवाना, समाज के लिए एकजुट होकर समाज को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा करना, जागरूकता जैसे अभियान दिल्ली जैसे नगरों में चलाकर राजधानी में 1 महीने के अंदर 108 हॉस्टल को विजिट करके जागरूकता अभियान चलाकर संगठन ने यह साबित किया कि दृष्टिबाधित के लिए, समाज के लिए जो कार्य संगठन राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति ने करके दिखाया आज तक किसी संगठन ने नहीं कर सके। बड़े बड़े संगठन थे, आपकी आवाज़ों की बात करते थे, आपकी उसकी बात करते थे, कुछ भी नहीं कर सके। साथियों, आपको जानकर हर्ष से खुशी होगी कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी, सिर्फ मैंने एक ही बार निवेदन किया था, उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात को तुरंत संज्ञान लेते हुए दिव्यांगों की पेंशन को 1000 किया था। और मैं फिर कहता हूँ, हमारी मीटिंग हुई थी माननीय दिव्यांग कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप जी सर से, उन्होंने ये बात मैंने वहाँ रखा पटल पर। कुछ लोग कहते थे कि इनका संगठन बस झूठे आश्वासन देता है। जैसे ही मैंने इस बात को ऑडियो में जारी किया, 3 दिन बाद पेपरों में भी आपको ये बात दिखी, इस बात की पुष्टि हुई कि दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति ने माननीय दिव्यांग कल्याण मंत्री से मुलाकात करके 1500 रुपये पेंशन की बात कही, जिस पर माननीय दिव्यांग कल्याण मंत्री ने सहमति जताते हुए एक मीडिया को बयान देते हुए उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि बहुत जल्द हम दृष्टिबाधितों की पेंशन को 1500 करने जा रहे हैं। उन साथियों को मुंह में एक गहरा झटका लगा था, एक गहरा उनको चोट ठेस पहुंचा था जो ये कहते थे कि इनका संगठन कुछ करता नहीं है। उनको एक गहरा वो ठेस पहुंचा था, शायद वो मेरे ऑडियो को सुनकर, और इसके बाद जैसे ही पेपर में निकला तब उन्हें स्वीकार किए कि हाँ, वास्तव में इनका संगठन जमीनी स्तर पे कार्य कर रहा है। चाहे कई मामले ऐसे थे साथियों, 2 साल के अंतर्गत हमने दिव्यांगों की पेंशन से लेकर आवास से लेकर कई हमने कार्य ऐसे किए जो समाज के लिए कार्य आज भी हम समाज में दिखता है। जो कहते हैं वो हम करके दिखाते हैं, हम जमीन पे करने वाले लोग हैं। हमें यह जो है